से संबंधित क्वेश्चनों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसका मैं आपको जो डिस्क्रिप्टिव है वो पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जितने भी लोग लाइव हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। चलिए भाई, जितने भी लोग हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए भाई, जितने भी लोग लाइव हैं वो। और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। फर्स्ट का भी सौरभ विश्वकर्मा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है भाई। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता नहीं थी वो कौन सी है? हाय सभी लोगों को, हेलो। इसका आंसर करिए सेकंड क्वेश्चन का जल्दी से। डी दिल्ली, ठीक है। विश्वकर्मा जी, ये आप आंसर गलत दे रहे हैं। इसका आंसर जो है वो है चीन की सभ्यता। क्या आंसर है सही? चीन की सभ्यता के साथ, यानी कि इसके साथ इसका समकालीन सभ्यता नहीं थी, ठीक है। ये किसके समकालीन नहीं थी? ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जल्दी से थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी दिल्ली। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका ये जो सिंधु सभ्यता का जो एक्सटेंड है वो कहाँ पर पाया जाता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, सिंध एंड बलूचिस्तान। ये मैंने पढ़ाया था। ये पंजाब में भी फैली हुई है, ठीक है, राजस्थान में भी फैली सभ्यता है, गुजरात में भी फैली हुई है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान इन राज्यों में भी इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले? अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। सौरभ, जब आप आंसर कर रहे हो तो आप क्वेश्चन भी लिखा करें सामने, जैसे 4 का आंसर कर रहे हो तो 4 का बी या 4 का सी जैसे भी है। 4 का आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ये सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सुरकोटड़ा से इसके अवशेष मिले हुए हैं। हमें कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हुए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5th का आंसर क्या हो जाएगा? तो कालीबंगन मध्य भारत की किस में है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? राजस्थान राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। 5 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था? यानी हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उसमें किन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था? किस पदार्थ का? सैलकड़ी का, कांसे का, तांबे का, लोहे का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैलकड़ी, यानी जिसको स्टीटाइट भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश नेम बहुत महत्वपूर्ण है। सैलकड़ी स्टीटाइट का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा काल की मुद्राओं में। ठीक है, आगे चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग। भाई इसका ए आंसर सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर करना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का डी दिल्ली नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। तो मैंने पढ़ाया है आपको, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? बी फॉर्म में। ये कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से या पत्थर से या लकड़ी से? जल्दी से आंसर करिए भाई, इसका क्या होगा? तो इसके घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 11 का आंसर क्या होगा भाई? 11 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 11 का सही आंसर क्या होगा? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, इनमें से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12वीं का दयाराम साहनी। कौन था भाई इसका आंसर? दयाराम साहनी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि पोर्ट की बात कर रहा है, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पोर्ट था वो कौन सा था? ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। 13 का वी आंसर हो जाएगा क्या? लोथल। ठीक है, लोथल बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 14 का आंसर करिए जल्दी से। 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोटीन का सी गलत बता रहे हैं सौरभ आप। इसका आंसर क्या होगा? डी दिल्ली। लोथल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जल्दी से आंसर करिए भाई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिए, विद्वान थे यहाँ पर, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। कौन थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, यानी कि मोस्ट फेवरेबल नाम इसका पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ठीक है, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, और ये इसकी हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी हड़प्पा की खोज? तो किसके द्वारा की गई है? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है इसका? ठीक है, वो पूछ रहा है इसमें से सही आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइए भाई। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए ये लोग, देखिए इसका पहला है, ये लोग उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। मंदिर के साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता में मिले ही नहीं, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है पहला। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जी हाँ,
क्यों? क्योंकि समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। तो उनको पता है कि देवियों की पूजा अवश्य करते होंगे, और देवताओं तो आद्य शिव पशुपतिनाथ की हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिली हुई है, मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल एकदम राइट है। और तीसरा भी युद्ध में घोड़ों द्वारा, तो घोड़े की तो हमें केवल अवशिष्ट मिली है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला है कि घोड़ों द्वारा रथ, जो खींचे जाने वाले रथ होते थे उनका प्रयोग करते थे। तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ये सही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, कब की गई थी। डी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1921 में की गई थी। कब की गई थी, 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बिल्कुल ये उक्ति सही है। सही पूछ रहा है, सही नहीं है, सही। तो ये तो क्या है, गलत है। अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, गाय उनके लिए पवित्र थी। ठीक है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये बिल्कुल सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, बिल्कुल स्थिर थी संस्कृति। ठीक है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी भाई? उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। कैसी थी? उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। ठीक है भाई, उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंध का नकलस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्कार को कहा गया है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को सिंध का नकलस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्कार को कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया है भाई? मोहनजोदड़ो को। आंसर है, ठीक है, किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। ठीक है, नदी पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा है? तो देखिए ए का आंसर क्या है, हड़प्पा रावी के किनारे। तो ए का क्या बनेगा? फर्स्ट। और मोहनजोदड़ो सेकंड है, लोथल भोगवा 3 नंबर है, और कालीबंगा घग्गर 4। तो 1 2 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3 4। तो 1 2 3 यानी इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ए का आंसर क्या है? ए। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जल्दी से कमेंट करिए। तो हल से जोते गए जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं अभी? जल्दी से बताइए। सौरभ अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्लियर दिखेगा एकदम। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है भाई,
अगले 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है, इसका आंसर देना है आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल बी बॉम्बे सही आंसर है। 25 का आंसर क्या है? बी बॉम्बे। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन पूछा रहा है 26 का, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, कब की गई थी भाई? 1922 में। ठीक है, कब की गई थी? 1922 में खोज की गई थी, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? आरवी ने की थी, राखलदास बनर्जी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार ग्रेट बाथ हमें कहाँ से मिला हुआ है सिंधु सभ्यता में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बाथ जो मिला हुआ है वो कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है? 11.88 मीटर है। ठीक है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितना है? 7.01 है। और इसकी गहराई की बात करें तो 2.43 है। ठीक है, ये मीटर में है सब, ये ध्यान रखना। ग्रेट बात है, और जो ग्रेट बात है, इस ग्रेट बात में जो प्रयोग किया गया था उसको रोकने के लिए कि पानी रिसे नहीं, पानी बाहर नहीं जाए, तो किसका प्रयोग किया गया था? डामर बिटुमिन का। ठीक है, किसका किया गया था? बिटुमिन डामर का प्रयोग किया गया था, और चूने पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। ये किससे बनाया गया है? ईंटों से बनाया गया है। और जब धार्मिक आयोजन सिंधु सभ्यता में किए जाते थे तब इस बृहद स्नानागार का क्या किया जाता था बेटा? प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य, ये रामतुल्य नहीं, क्या लिखा हुआ है? समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है? आद्य शिव की समतुल्य क्या मिलता है? चित्रांकन मिलता है। ठीक है, किसके समतुल्य मिलता है? आद्य शिव की समतुल्य हमें चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो और ये जो आद्य शिव की हमें मुद्रा मिली हुई है वो कहाँ से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, जो पशुपतिनाथ की मुद्रा है। ठीक है भाई, सभी लोग जितने भी लाइव हैं वो कमेंट जरूर करें और आंसर बताने की कोशिश करें भाई। ठीक है, जितने भी लोग हैं लाइव वो बताने की कोशिश करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, गुजरात में स्थित स्थल कौन सा है? जल्दी से बताएं इनमें से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, ये कैसा है? एक सिंधु सभ्यता का क्या है? ये पोर्ट है। ठीक है, क्या है? पोर्ट है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, जो कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, और पोर्ट है सिंधु सभ्यता का क्या है? एक बंदरगाह नगर स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो एस आर राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एस आर राव के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है। एस आर राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हम इसकी बात कर चुके हैं। क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड कहती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माउंट ऑफ डेड कहती हैं। और मैंने बताया है मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो किसने की है? राखलदास बनर्जी ने की है। किसने की है? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है, राखलदास बनर्जी के द्वारा। और कब की गई थी खोज? 1922 में इसकी खोज की गई थी। किसकी की गई थी 1922 में खोज? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, इसको माउंट ऑफ डेड भी कहती हैं। ठीक है, यानी मृतकों का टीला कहती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करती हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। भाई जितने भी लोग लाइव हैं वो आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है भाई, आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़ सकेगी और जो नॉलेज होगी वो परमानेंट होगी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है? ठीक है, यानी कि सर्वाधिक उत्पीड़न किसका हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैल। ठीक है, बैल का सबसे अधिक क्या हुआ है? इस पर उत्पीड़न हुआ है, ठीक है भाई। सर्वाधिक इसका उत्पीड़न हुआ है, बैल का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए, यानी कि किसके लिए जानी जाती है? सिटी प्लानिंग के लिए। किसके लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता? सिटी प्लानिंग के लिए ये फेमस है। किसके लिए? सिटी प्लानिंग के लिए ये फेमस है, ठीक है। सिटी प्लानिंग के लिए फेमस है सिंधु सभ्यता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। हड़प्पा भी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी में जिले स्थित है। और जो क्या कहती हैं मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान की किस में है? पाकिस्तान के क्या कहते हैं सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी हड़प्पा की? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो की कब की गई थी? 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। जबकि लोथल जो है वो भारत में स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज SR राव के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ठीक है। सबसे पहले पुराना शहर कौन सा खोजा गया है भारत में? ठीक है, इसकी बात की जा रही है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा बिल्कुल सबसे पहले खोजा गया शहर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में, चांदी के आहत मुद्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से मिले हैं हमें? हड़प्पा संस्कृति से ये साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है भाई। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से ये साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जो लोहे से लोग परिचित हुए हैं वो कब हुए हैं? पोस्ट जो वैदिक पीरियड है वहाँ पर जाकर के लोग इससे परिचित हुए थे लोग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उत्तरी शब्द बिल्कुल सामने ही है, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बी बॉम्बे ये दक्षिणी सीमा बिल्कुल सही है, इस्लामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर बिल्कुल सही है, ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। ये जो महाराष्ट्र में स्थित है प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो कहाँ पर है? कांगडोर बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये सीधे सीधे हैं, तो ए 1 2 3 4 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने बताया इसका आंसर, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है भाई। ये हमारा सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन से संबंधित पहला पार्ट था, जिसमें आज हमने 40 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल टाइम से 6 9 10 पर आप लाइव जरूर हो जाया करें, ताकि ये क्वेश्चनों को आप लगा सकें, ठीक है। और आपने जितना भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।